प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मांग की कीमत लॉज मापने की आनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसका प्रतिपादन अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल ने किया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मांग की कीमत लॉज का अर्थ समझाया गया था कि मांग की कीमत लॉज का अर्थ है कि वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन आता है। यदि उसको वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही मांग की कीमत लॉज होगी। सरल शब्दों में कहें तो मांग की कीमत लॉज वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इन दोनों का अनुपात है। और इस विधि में इन दोनों का प्रयोग किया गया है। वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप मांग के नियम की तरफ। इस रेखा चित्र में डीडी मांग वक्र है। जब वस्तु की कीमत ओपी है तब वस्तु की मांग ओ क्यू है। जब वस्तु की कीमत घट जाती है, वस्तु की कीमत घट जाने पर जब OP1 रह जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत PP1 घट गई है, वस्तु की कीमत में जो चेंज आया है वो PP1 है और इसको हम माइनस डेल्टा P से लिखेंगे। डेल्टा का जो चिन्ह होता है उसका अर्थ होता है परिवर्तन, और इससे पहले माइनस शब्द इसलिए माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि कीमत में कमी आई है। OP जो है ये अंतिम कीमत है। शुरू OP जो है वो प्रारंभिक कीमत है। कीमत जब कम होकर के OP1 रह जाती है, यदि OP1 में से OP घटाएंगे तो जो PP1 आएगा ये माइनस में आएगा। कीमत घटी है इसलिए माइनस का निशान। जैसे ही OP से कीमत घट करके OP1 रह जाती है, वस्तु की मांग OQ से बढ़ करके OQ1 हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। जो मांग में परिवर्तन आया है वो पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है, उसको हम लिखेंगे डेल्टा Q। और ये डेल्टा Q OQ1 माइनस OQ, या हम कहें QQ1 इसके बराबर है। कीमत में परिवर्तन माइनस डेल्टा P और वस्तु की मांग में परिवर्तन प्लस डेल्टा Q। अब प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना आता है या वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना आता है तो आपको यह विधि एकदम समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालें। इसके बराबर होगा ये वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ये साधारण गणित का विषय है विद्यार्थियों, प्रतिशत परिवर्तन निकालना। देखिएगा, जब वस्तु की मांग OQ है, यदि प्रारंभिक मांग OQ है तो
मांग में परिवर्तन जब वस्तु की प्रारंभिक मांग ओ क्यू है तब मांग में परिवर्तन जो आया है उसको लिखा हमने डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू। ठीक है विद्यार्थियों, यदि प्रारंभिक मांग 1 है तो मांग में परिवर्तन बराबर है प्लस डेल्टा क्यू बटे डिवाइडेड बाई ओ क्यू। ओ क्यू, यदि हम इसको ओ क्यू की जगह सिंपल लिख ले हम क्यू, डेल्टा क्यू बटे क्यू। और यदि प्रारंभिक मान 100 है तो मांग में परिवर्तन प्लस डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणा 100। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्यू लिखा है यहाँ पर, इस क्यू को आप, इस क्यू की मात्रा ओ क्यू है, ये आप ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को निकाल दिया है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यदि वस्तु की प्रारंभिक कीमत ओपी, या हम इसको पी लिख लें, या पी है, तो कीमत में परिवर्तन, ये हमने निशान लगा दिया है, जगह थोड़ी थी इसलिए प्यारे विद्यार्थियों। कीमत में परिवर्तन कितना है? माइनस डेल्टा पी। यदि वस्तु की प्रारंभिक कीमत 1 है तो कीमत में परिवर्तन बराबर है माइनस डेल्टा पी बटे डिवाइडेड बाई पी। और यदि वस्तु की प्रारंभिक कीमत 100 है, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो हम 100 लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, माइनस डेल्टा पी बटे पी गुणा 100। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये जो है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन मिल गया और यहां से हमें वस्तु की जो कीमत है उसमें प्रतिशत परिवर्तन मिल गया है। और हमें ये 2 ही चाहिए थे प्यारे विद्यार्थियों इस विधि में। हमने अब क्या करना है, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर देना है। वस्तु की जो मांग है उसमें प्रतिशत परिवर्तन आया है प्लस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू 100, और इसको हम डिवाइड करेंगे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100। 100 से 100 कर दिया है, हमारे पास रह गया है प्लस
डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। और प्यारे विद्यार्थियों, अब प्लस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा P बटे डेल्टा P। यहां पर जो है ये माइनस का निशान, माइनस डेल्टा P। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, डेल्टा डेल्टा को हम एक तरफ कर सकते हैं, डेल्टा क्यू बटे माइनस डेल्टा P इंटू P बाई क्यू। और ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड बाई क्यू। इस प्रकार से इस विधि में मांग की जो कीमत लोच है इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखने की बात है, यह जो माइनस का निशान आया है हमारे पास, जैसे हमने इस फार्मूले को डिराइव किया है, यह माइनस का निशान वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसके आधार पर यदि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन एक है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु की मांग इकाई लोचदार है। यदि एक से अधिक है तो वस्तु की मांग इकाई से अधिक लोचदार है, और यदि एक से कम है तो वस्तु की मांग इकाई से कम लोचदार है। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन ही नहीं होता तो वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार है, और यदि वस्तु की मांग में अनंत परिवर्तन होता है तो इसका अर्थ है वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार है। थैंक यू।